आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम जानेंगे यानी यह जो एच आर एम एस फॉर्म हम लोग कैसे फिल करें, यानी जो भी TRE 1 एंड TRE 2 में टीचर बने हैं बीपीएससी के माध्यम से, वह ये HRMS फॉर्म को कैसे भरें। तो आज हम लोग जानेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मेरे साथियों, तो हम सबसे पहले ये HRMS का फुल फॉर्म को जान लें। HRMS का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो आइए, ये दो फॉर्म है HRMS का, एक ये वाला और एक आपका जो नीचे दिख रहा है वो वाला फॉर्म है। एक ये नीचे ये और एक ऊपर वाला, ये दो फॉर्म है HRMS का। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम अब बढ़ते हैं फॉर्म को। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, यानी किसी का नाम MD करीम आलम है तो सबसे फर्स्ट में लिखेगा MD, उसके बाद मिडिल में लिखेगा करीम और थर्ड में लिखेगा आलम। उसके बाद जेंडर अपना बताएगा, मेल है या फीमेल है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताएगा, ये डेट ऑफ बर्थ बताएगा। उसके बाद यहाँ अपना हाइट, तो वो हाइट अपना इंच में भी बता सकता है और फीट में भी और CM में भी, चाहे वो किसी में बताए। उसके बाद यहाँ अपना यहाँ फादर का फुल नेम डालेगा, उसके बाद यहाँ पर मदर्स का फुल नेम डालेगा। उसके बाद यहाँ पर वो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी जो पहचान चिन्ह दिए थे बीपीएससी भरते समय, वही पहचान चिन्ह यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस को बताएंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। जो मैरिड हैं वो मैरिड करेंगे, जो अनमैरिड हैं वो अनमैरिड भरेंगे। तो जो अगर मैरिड भरेंगे तो अगर वो लड़का है तो अपना वाइफ का नाम यहाँ पे भरना होगा, अगर वो लड़की है तो अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पे भरना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जैसे ही तो डिसेबिलिटी अगर है तो यस करेंगे यहाँ पर, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। अगर डिसेबिलिटी यस करेंगे तो डिसेबिलिटी का परसेंटेज देना होगा इस जगह पे। अगर आप डिसेबिलिटी नो है तो नो पे टिक रहने देंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर अपना आप ब्लड ग्रुप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी को भरेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नेशनलिटी बताएंगे कि इंडियन है या आप इंडियन नहीं है। यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना प्रान नंबर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर आप अपना कैटेगरी बताएंगे, कास्ट बताएंगे, कास्ट को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर तो लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में पहला नंबर में आप विलेज, जिसका गांव है वो विलेज डाल के, स्पेस डाल के वो अपना गांव का नाम लिख लेगा। उसके बाद लाइन 2 में पोस्ट एंड PS, यानी पोस्ट ऑफिस और थाना यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद इसमें आप स्टेट भरेंगे जो जिस स्टेट से हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, यहाँ पर आप अपना पिन कोड भरेंगे। उसका जैसे ही नीचे आएंगे तो एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल, एम्प्लॉय टाइप में आप रेगुलर टीचर, यहाँ पर रेगुलर टीचर GT 1 to 5 ब्रैकेट में लिखेंगे 1 to 5, या GT रेगुलर टीचर GT 6 to 8, या नहीं तो रेगुलर टीचर GT 9 to 10 जो हाई स्कूल में होंगे। जो 11-12 में होंगे तो रेगुलर टीचर GT 11-12। उसके बाद सर्विस टाइप में यहाँ पर आप परमानेंट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट में एजुकेशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर करेंट डिपार्टमेंट में आप एजुकेशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप करेंट डिजिग्नेशन में लिखेंगे स्कूल टीचर 6 to 8, GT 6 to 8 या 1 to 5, 9 to 10। उसके बाद करेंट ऑफिस में आप लिख देंगे तो मेरे प्यारे साथियों, करेंट डिपार्टमेंट में आप एजुकेशन भरेंगे और करेंट ऑफिस में आप लिखेंगे जिस स्कूल जहाँ पर एलोटेट हुआ है उस स्कूल का एलोटेट जो नाम है वो स्कूल का नाम लिखेंगे।
उसका सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट यानी जहाँ आप यहाँ पर लिखेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0। अगर जो बीपीएससी टीआरई 1 से सेलेक्टेड हुए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बीपीएससी टीआरई 1, जो 2 से हुए हैं वहाँ पर लिखेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0। उसके बाद ऑर्डर इशू ऑफ अथॉरिटी यानी जहाँ से आपका जो नियुक्ति लेटर मिला है, तो अब जिसको जिस डिस्ट्रिक्ट से मिला है वो लिखेंगे आपका डीईओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी। जिस अगर पूर्णिया जिला से तो पूर्णिया लिखेंगे, अगर वो सारण से हुआ है तो यहाँ पर सारण भरेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पर लिखना है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये चीज़ यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका, तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पर भरना है अपॉइंटमेंट नंबर में। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपका है यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर में, यहाँ पर इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद हम इधर आएंगे अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, यानी कब ऑर्डर हुआ है, तो ये ऑर्डर डेट हम लोग अपना जो ज्वाइनिंग लेटर यानी पदस्थापना पत्र मिला है उस पर हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है डेट 17/2/2024, तो हर किसी का यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, वो अपना अपना डेट देख लेंगे। तो यहाँ पर जो डेट है वहाँ पर डेट को फिलअप कर देंगे। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर, जिस दिन आप स्कूल में ज्वाइन किए हैं वो डेट यहाँ पर भर देंगे, और समय कै बजे भरे हैं, एएम या पीएम यानी पूर्वाह्न और अपराह्न भर देंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जो यहाँ पर भरे हैं तो वो सही सही भरे हैं, तो यहाँ पर आप साइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो डाल लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, तो नीचे फॉर्म नंबर जो एचआरएमएस का फॉर्म दूसरा फॉर्म है वहाँ पर क्या मांग रहा है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका दूसरा फॉर्म नंबर दूसरा पेज में आने के बाद यहाँ पर आप प्रान नंबर लिखेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्यूपाइड यानी आपका जो गवर्नमेंट है वो घर आपको दिया है होम या नहीं, तो यहाँ नहीं दिया है तो नो लिखेंगे, और दिया है तो हाँ लिखेंगे। ग्रुप को ऐसे कुछ नहीं करना, ऐसे छोड़ देना है, यहाँ पर भी हम लोग खाली छोड़ देंगे। उसके बाद करेंट एड्रेस में जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर विलेज, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लाइन नंबर 2 में आप पोस्ट एंड थाना यहाँ भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट भर देंगे, जिस स्टेट में रह रहे हैं और जिस जिला में रह रहे हैं करेंट में, उस जिला का नाम यहाँ पर उसका पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद आएंगे फैमिली मेम्बर डिटेल में, तो यहाँ पर आप जो जिसको नमोनिस दिए हैं, आपका जब कोई फैमिली नहीं है तो आप भाई या किसी को भी नमोनिस दिए हैं तो वहाँ उसका रिलेशन बताएंगे। अगर भाई को दिए हैं तो ब्रदर लिखेंगे, अगर मदर को दिए हैं तो मदर लिखेंगे। उसके बाद अगर फादर को दिए हैं तो यहाँ फादर लिखेंगे। तो जो ब्रदर दिए हैं तो ब्रदर लिखेंगे। उसके बाद उसका नाम बताएंगे, उसका जेंडर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ मैरिटल स्टेटस उसका बताएंगे। उसका फिजिकल डिसेबिलिटी या वो क्या हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। तो अब अगर डिसेबिलिटी है तो उसका आपको उसके टाइप को भरना है, यहाँ पर यस लिखना है, और उसका परसेंटेज को यहाँ पर बताना है। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। तो ये वाली कॉलम जो है यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद वो डिपेंडेंट है, क्या किसी पर डिपेंडेंट है तो यहाँ पर यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो पर रहने देंगे। एम्प्लॉई है तो यस करेंगे, अगर एम्प्लॉई नहीं है तो यहाँ पर नो रहने देंगे। तो नॉमिनी, यहाँ पर आपको नॉमिनी रखना चाहते हैं तो यहाँ यस कर देंगे, नॉमिनी में टाइप कर देंगे। तो यहाँ डिपेंड और नॉमिनी में टाइप कर देंगे। उसके बाद आप कह रहा है कि उसको ग्रेच्युटी जो देना चाहते हैं वो 100% देना चाहते हैं या 50%, जितना परसेंटेज देना चाहते हैं वो परसेंटेज चूज कर लेंगे। उसके बाद पीएफ का भी परसेंटेज अगर 100 देना चाहते हैं तो 100 लिख देंगे, अगर आप कम देना चाहते हैं तो यहाँ पर कम लिख लेंगे। उसके बाद बैंक डिटेल अपना यहाँ पर जो एम्प्लॉई है वो अपना बैंक नेम लिखेंगे। उसके बाद ब्रांच नेम लिखेंगे। उसके बाद आईएफएस कोड एंड अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ जो नीचे लिखा है, यहाँ इस जगह पर आप लोग देखिए
ऑफिस यूज़ ओनली, तो यहाँ पर हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद फिर यहाँ बता रहा है कि आपने जो चीज़ भरा है वो सारा चीज़ सही है आपके नॉलेज में, तो यहाँ पर आप साइन कर देंगे। साइन करने के बाद आप इसको अपने हेडमास्टर, जिस स्कूल में आप टीचर बहाल हुए हैं, अपने हेडमास्टर को दे देंगे। उसका काम है वो कहाँ जमा करेगा नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।